तुम सोचते हो कि तुम्हारी शक्ल, तुम्हारा लिबास या तुम्हारी दौलत किसी स्त्री को तुम्हारी ओर खींचती है। यह मनुष्य के अहंकार की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी भूल है। स्त्री तुम्हारे कपड़ों को देखने से बहुत पहले तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को महसूस कर लेती है। वह यह भांप लेती है कि तुम अपने भीतर कितने स्थिर हो, क्योंकि किसी भी स्त्री को केवल पुरुष का चेहरा आकर्षित नहीं करता, बल्कि उससे वह गहरा एहसास आकर्षित करता है जो उस पुरुष की उपस्थिति में पैदा होता है। और सच कहूं तो यही सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। तुम क्या करते हो? तुम सोचते हो कि यह जो आकर्षण है, यह बाहर से पैदा किया जा सकता है। इसलिए तुम अपनी आवाज बदलते हो, अपना व्यवहार बदलते हो और एक झूठे आत्मविश्वास का नकाब ओढ़ लेते हो। लेकिन स्मरण रखना, जो चीज बनाई जाती है वह देर तक टिकती नहीं है। स्त्री बहुत ही सहजता से धीरे धीरे उस नकाब के पीछे छिपे तुम्हारे असली डर को देख लेती है। क्योंकि आकर्षण कोई नाटक नहीं है, कोई अभिनय नहीं है। यह तो तुम्हारे भीतर की अवस्था है, जो पुरुष हर समय बस किसी को पाने की बेचैनी में जी रहा है। उसकी आंखों में झांक कर देखना, वहां हमेशा एक डर बैठा होगा। वह डर है खो देने का, अस्वीकार हो जाने का, या पर्याप्त ना होने का। और याद रखना कि डर कभी भी आकर्षक नहीं होता। तो फिर वह कौन सा गुण है जो एक पुरुष को इतना चुंबकीय बना देता है कि एक स्त्री बिना किसी प्रयास के उसकी ओर खिंची चली आती है? इस रहस्य को समझे बिना ही बहुत से पुरुष पूरी जिंदगी केवल अभिनय करते रह जाते हैं। वे कभी जान ही नहीं पाते कि असली आकर्षण पैदा नहीं किया जाता, बल्कि वह तो भीतर से स्वयं प्रकट होता है। तुम्हारी सबसे बड़ी भूल यहीं से शुरू होती है कि तुम वास्तव में प्रेम नहीं चाहते। तुम केवल स्वीकृति चाहते हो। तुम्हें लगता है कि अगर कोई स्त्री तुम्हारी ओर आकर्षित हो गई तो तुम्हारा मूल्य बढ़ जाएगा। इसलिए तुम हर पल खुद को साबित करने में लगे रहते हो, कभी अपने शब्दों से, कभी अपने पैसों से, कभी अपने ज्ञान से, तो कभी अपनी उस झूठी मजबूती से। लेकिन ध्यान से देखना, जिसे लगातार खुद को सिद्ध करना पड़े, उसके भीतर कहीं ना कहीं एक बहुत गहरी असुरक्षा जरूर छिपी होती है। जो पुरुष हर समय किसी स्त्री का ध्यान पाने की कोशिश करता है, वह धीरे धीरे अपना ही केंद्र खो देता है। उसकी बातें फिर प्राकृतिक नहीं रह जाती, उसका व्यवहार सहज नहीं रहता। वह हर वाक्य बोलने से पहले यह हिसाब लगाता है कि इससे वह प्रभावित होगी या नहीं। और जान लो, जहां यह गणित और गणना शुरू हो जाती है, वहां आकर्षण उसी क्षण मरने लगता है। स्त्री को वह पुरुष कभी याद नहीं रहता जो हर समय उसके आसपास मंडराता रहता है, बल्कि उसके मन में वह पुरुष छप जाता है जो अपने भीतर पूरी तरह स्थिर होता है, जिसे हर पल प्रतिक्रिया देने की कोई जल्दी नहीं होती, और जो अपनी ही चुप्पी से असहज नहीं होता। क्योंकि चुप रह पाना तुम्हारे भीतर की शक्ति का सबसे बड़ा संकेत है। आज के पुरुषों की सबसे बड़ी बीमारी यही है कि वे अकेले रह ही नहीं सकते। तुम्हें हर समय किसी का ध्यान चाहिए, किसी की उपस्थिति चाहिए, फोन पर किसी का संदेश चाहिए, ताकि तुम खुद को महत्वपूर्ण महसूस कर सको। लेकिन जो व्यक्ति खुद की ही नजरों में अधूरा हो, वह किसी दूसरे के भीतर गहराई कैसे पैदा कर सकेगा? याद रखना, यह जो जरूरतमंद ऊर्जा होती है, यह बहुत भारी होती है। इसमें एक अदृश्य पकड़ होती है, जैसे तुम्हारा पूरा वजूद भीतर से चीख कर कह रहा हो कि मुझे मत छोड़ना। और स्त्री उस ऊर्जा को तुरंत महसूस कर लेती है। शायद इसीलिए वह ऐसे पुरुष से दूर भागने लगती है जो उसे बहुत ज्यादा पाने की कोशिश करता है। क्योंकि प्रेम हमेशा स्वतंत्रता चाहता है, कोई पकड़ या जंजीर नहीं। इसके विपरीत जरा उस पुरुष को देखो जो अपने जीवन में व्यस्त है, जो अपने उद्देश्य में पूरी तरह डूबा हुआ है, जिसे हर समय ध्यान पाने की कोई भूख नहीं है। उसकी ऊर्जा बहुत हल्की हो जाती है। वह किसी का पीछा नहीं करता, और इसीलिए उसके भीतर एक अजीब सा आकर्षण पैदा हो जाता है। क्योंकि जो व्यक्ति खुद से भरा हुआ हो,
वही किसी दूसरे को जगह दे सकता है। तुमने देखा होगा, कुछ पुरुष बहुत कम बोलते हैं, फिर भी अपना गहरा प्रभाव छोड़ जाते हैं, और कुछ लगातार बोलते रहते हैं, फिर भी भीतर कोई असर नहीं होता। इसका कारण शब्द नहीं है, इसका कारण वह ऊर्जा है। जब कोई पुरुष भीतर से पूरी तरह शांत होता है, तब उसके साधारण शब्दों में भी वजन आ जाता है। स्त्री को जो सुरक्षा चाहिए, वह तुम्हारे बड़े बड़े वादों से नहीं मिलती। उसे वह सुरक्षा उस पुरुष की आंखों में दिखती है, जो कठिन परिस्थितियों के बीच भी टूटता नहीं है, जिसे हर समय खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। असली ताकत कभी शोर नहीं करती, वह सिर्फ महसूस होती है। लेकिन यहां एक और गहरा रहस्य छिपा है, जिसे तुम्हें समझना होगा। केवल बाहर से शांत दिखना काफी नहीं है। बहुत से लोग बाहर से तो बुद्ध की तरह शांत दिखाई देते हैं, जबकि उनके भीतर एक भयंकर तूफान चल रहा होता है। असली आकर्षण तब पैदा होता है जब पुरुष अपने भीतर सच में स्थिर हो जाता है, जब उसका सुख किसी दूसरे के व्यवहार पर निर्भर नहीं रहता। और स्थिरता कोई ऐसी चीज नहीं जिसे किसी स्कूल में सीखा जा सके या अभिनय करके दिखाया जा सके। इसे केवल जिया जा सकता है। जिस दिन तुम अपने अकेलेपन से भागना बंद कर देते हो, उसी दिन तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति का जन्म होने लगता है। ज्यादातर लोग जैसे ही अकेले होते हैं, बेचैन हो उठते हैं। उन्हें तुरंत कोई आवाज चाहिए, कोई स्क्रीन चाहिए, या कोई व्यक्ति चाहिए, ताकि वे खुद का सामना करने से बच सके। क्योंकि अपने भीतर उतरना कोई आसान काम नहीं है। वहां तुम्हारे दबे हुए डर हैं, अधूरी इच्छाएं हैं, असुरक्षाएं हैं, और एक बहुत गहरा खालीपन है, जिससे तुम पूरी जिंदगी भागते रहते हो। लेकिन जो पुरुष एक दिन साहस करके रुक जाता है और उस खालीपन की आंखों में आंखें डालकर देख लेता है, उसके भीतर सब कुछ बदलने लगता है। फिर वह भीड़ का हिस्सा नहीं रहता। उसे हर समय किसी की जरूरत महसूस नहीं होती, और यही परम स्वतंत्रता उसे चुंबकीय बना देती है। स्त्री उस पुरुष की ओर इसीलिए खिंचती है क्योंकि उसके भीतर कोई पकड़ नहीं होती। वह उसे बांधने की कोशिश नहीं करता। वह हर समय नियंत्रण नहीं चाहता, क्योंकि जो व्यक्ति खुद से जुड़ चुका है, उसे किसी दूसरे पर अधिकार जमाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। नियंत्रण हमेशा तुम्हारे भय से पैदा होता है। जब तुम भीतर से असुरक्षित होते हो, तब तुम स्त्री को नियंत्रित करना चाहते हो। वह कहां है, किससे बात कर रही है, क्या सोच रही है, क्योंकि तुम्हें उसे खो देने का डर सता रहा होता है। लेकिन स्मरण रहे, डर प्रेम नहीं है। डर केवल स्वामित्व चाहता है। और स्त्री धीरे धीरे उस कैद को महसूस करने लगती है और मुरझा जाती है। इसके विपरीत, जो पुरुष स्वतंत्र होता है, वह सामने वाले को भी पूरी तरह स्वतंत्र रहने देता है। उसकी उपस्थिति में कोई दबाव नहीं होता। वहां एक ऐसा खुलापन होता है जहां स्त्री को खुद को छुपाने की जरूरत महसूस नहीं होती। और जब किसी को अपने वास्तविक रूप में रहने की जगह मिलती है, तभी वहां वास्तविक आकर्षण जन्म लेता है। ऐसे पुरुषों के साथ बैठकर केवल मौन में रहना भी एक गहरा सुकून देता है, क्योंकि उनकी ऊर्जा शोर से नहीं भरी होती, वे बस होते हैं। और इस दुनिया में बस होना बहुत दुर्लभ बात है। आज दुनिया में हर कोई कुछ ना कुछ बनने की कोशिश कर रहा है, कोई अमीर, कोई शक्तिशाली। लेकिन जो पुरुष बनने की इस अंधी दौड़ से बाहर निकल आता है, उसके भीतर एक अलग ही चमक पैदा हो जाती है। वह अब नकली नहीं रहता, और स्त्री नकलीपन को बहुत जल्दी पहचान लेती है। एक बात को गांठ बांध लेना, जो पुरुष अकेले खुश रह सकता है, वही सबसे गहरे संबंध बना सकता है। क्योंकि वह प्रेम को किसी जरूरत की तरह नहीं जीता, वह प्रेम को बांटता है, किसी भिखारी की तरह मांगता नहीं। लेकिन अभी भी एक सबसे महत्वपूर्ण बात बाकी है। कई पुरुष स्वतंत्र तो दिखते हैं, पर वे भीतर से कठोर हो जाते हैं। वे अपनी भावनाओं से कट जाते हैं, और उस पत्थर होने को ही अपनी शक्ति समझने लगते हैं। जबकि असली आकर्षण इस कठोरता में नहीं,
बल्कि किसी और ही गहराई में छिपा है। कठोर होना बहुत आसान है, लेकिन पूरी तरह संवेदनशील होकर भी अपने केंद्र पर स्थिर रहना बहुत दुर्लभ है। बहुत से पुरुष सोचते हैं कि भावनाएं दिखाना कमजोरी है, इसलिए वे अपने भीतर दीवारें खड़ी कर लेते हैं। वे सुनते कम हैं और प्रतिक्रिया ज्यादा देते हैं। वे समझने से पहले ही निष्कर्ष बना लेते हैं और उनका व्यक्तित्व एक पत्थर की तरह हो जाता है, मजबूत दिखता हुआ लेकिन पूरी तरह स्पर्शहीन। स्त्री ऐसे पुरुष के साथ कुछ समय तो रह सकती है, पर गहराई से कभी जुड़ नहीं सकती, क्योंकि वह केवल सुरक्षा नहीं चाहती, महसूस किया जाना चाहती है। जब कोई स्त्री तुमसे अपनी बात कहती है, तब वह हमेशा कोई समाधान नहीं मांग रही होती। कई बार वह केवल यह देखना चाहती है कि तुम उसकी भावनाओं को अपने भीतर कितनी जगह दे सकते हो। लेकिन तुरंत उसे सलाह देने लगते हो, समझाने लगते हो, उसे बदलने की कोशिश करने लगते हो, और यहीं से दूरियां पैदा हो जाती हैं। समझना और सुधारना दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। जो पुरुष हर समय स्त्री को बदलना चाहता है, वह उसे कभी जान नहीं पाता। स्त्री उस पुरुष के सामने सबसे ज्यादा खुलती है जिसके पास अनंत धैर्य होता है, जो उसकी अधूरी और उलझी हुई बातों को भी चुपचाप सुन सकता है, जो भावनाओं से डर कर भागता नहीं। जो भावनाओं से डरता है वह गहराई से डरता है, और जो गहराई से डरता है वह भला प्रेम को कैसे छू पाएगा। अपरिपक्व पुरुष हमेशा हर बहस में जीतना चाहता है, लेकिन परिपक्व पुरुष समझना चाहता है। और स्त्री इस अंतर को अपनी आत्मा की गहराई से महसूस करती है। इसीलिए कुछ पुरुषों के साथ समय बहुत हल्का लगता है। वहां तुम्हें कोई बदलना नहीं चाहता, वह केवल तुम्हें देख रहा है और स्वीकार कर रहा है। लेकिन यहां भी एक रहस्य है। यदि पुरुष पूरी तरह भावनाओं में बह जाए तो उसका अपना केंद्र खो सकता है। और जिस पुरुष का अपना कोई केंद्र ना हो, वह धीरे धीरे बहुत साधारण लगने लगता है। आकर्षण के लिए केवल गहराई ही नहीं, एक रहस्य भी जरूरी है। लोग सोचते हैं कि रहस्य का मतलब है खेल खेलना, जानबूझकर दूरी बनाना या अनदेखा करना। लेकिन वह रहस्य नहीं, वह केवल तुम्हारा बचाव है। असली रहस्य तब पैदा होता है जब तुम्हारा जीवन इतना समृद्ध हो कि तुम हर समय किसी का ध्यान पाने के लिए खाली ना बैठे हो। जब कोई पुरुष अपनी पूरी दुनिया केवल एक स्त्री के इर्द गिर्द बना लेता है, तब धीरे धीरे उसका व्यक्तित्व सिकुड़ने लगता है। उसके पास अपना कोई आकाश नहीं बचता, कोई निजी आग नहीं बचती। स्त्री यह देखती है कि तुम्हारी आंखों में कोई सपना है या नहीं। उद्देश्यहीन व्यक्ति के भीतर का आकर्षण ज्यादा देर तक टिकता नहीं है। प्रेम का अर्थ खुद को मिटा देना नहीं है। प्रेम का अर्थ है दो पूर्ण व्यक्तियों का आपस में मिलना। जो पुरुष अपने मार्ग पर चल रहा हो, उसकी आंखों में एक अलग चमक होती है। वह पीछा नहीं करता, क्योंकि उसका जीवन केवल एक संबंध तक सीमित नहीं है। और अंत में वह परम सत्य जान लो, जो तय करता है कि कोई आकर्षण क्षणिक होगा या इतना गहरा कि बिना प्रयास के हृदय तक पहुंच जाए। आकर्षण कभी बनाया नहीं जाता। असली आकर्षण तो उस पुरुष से प्रकट होता है जिसने स्वयं के साथ युद्ध करना बंद कर दिया हो। जिस दिन तुम खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो, उसी दिन तुम्हारे भीतर एक अजीब सी शांति जन्म लेती है। फिर तुम किसी के सामने बड़ा दिखने की कोशिश नहीं करते। तुम्हें यह डर नहीं रहता कि लोग तुम्हें पसंद करेंगे या नहीं। तुम्हारा मूल्य अब दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर नहीं रहता। दुनिया का सबसे बड़ा दुख यही है कि लोग प्रेम को पाने की कोई वस्तु समझ बैठे हैं जो स्वयं से ही दूर हो। वह किसी दूसरे के करीब कैसे आ सकता है? खाली व्यक्ति हमेशा संबंधों को कसकर पकड़ता है, जबकि पूर्ण व्यक्ति संबंधों को आनंद से जीता है। स्त्री बाहरी उपलब्धियों से कुछ समय के लिए प्रभावित हो सकती है, लेकिन गहराई से उसे वही पुरुष छूता है जो अपने भीतर शांत हो, जिसकी आंखों में कोई भाग दौड़ नहीं, बल्कि एक ठहराव हो।
जिसके पास खोने का कोई भय नहीं है, क्योंकि उसने खुद को पा लिया है। और खुद को पा लेना ही इस पूरी पृथ्वी पर सबसे दुर्लभ बात है।